नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन कैंतरा हिलवानी.com में आपका स्वागत करता हूं। और अपने इस सफ़र में हम आगे बढ़ चुके हैं और आज पहुंचे हैं एक खूबसूरत से गांव में, जिसका नाम है बेनोली। बेनोली जो ये गांव है, रुद्रप्रयाग जनपद के विकासखंड जखोली में पड़ता है और ये पट्टी पड़ती है बरदार पट्टी। जो ये बेनोली गांव है बहुत ही खूबसूरत है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे लोग खेती बाड़ी तो करते ही हैं, साथ ही पशुपालन करते हैं। ये जो रोड है केदारनाथ मुख्य मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही इस गांव में 2 रेवेन्यू विलेज हैं। इस गांव की वर्तमान में जो जनसंख्या यहाँ पे है, जो यहीं पे निवास कर रहे हैं, लगभग 200 लोग और 60 परिवारों का यह गांव है। इस गांव की बहुत अच्छी खूबी और इस गांव के विकास की जो यहाँ पे सुविधाएं हैं, यहाँ का रोड हेड पे होना, स्वास्थ्य सरकारी हॉस्पिटल का होना और पानी की सुविधा, इन सारी चीज़ों की सुविधाओं से लैस यह गांव बहुत ही अच्छा और सुंदर है। तो दोस्तों, जो ये बेनोली गांव है, अगर आप इसके जब निचले हिस्से की तरफ जाते हैं तो हेलाओ गाड बहती है। जो ये गाड आती है, ये हेलाई से होते हुए बजिरा ममनी होते हुए आगे बढ़ते हुए आगे लस्तर गाड में जा मिलती है। इस हिलाओ गाड का पानी इस गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की जो खेती बाड़ी है इस पानी पर ही निर्भर है। कहते हैं कि अगर हमारा गांव जल पर्याप्त गांव ना हो तो उस गांव को विकसित नहीं किया जाता है। जिस तरह से हमारे जीवन में पानी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी तरह से खेतीबाड़ी के लिए भी पानी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये जो बेनोली क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी धान की खेती यहाँ के लोग करते हैं, जिसमें इस हिलाओ घाट के पानी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर पानी की मात्रा कम हो तो हम धान की खेती अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस हिलाओ घाट की यहाँ पे भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जो हिलाओ घाट है, ये लोगों के लिए जितने फ़ायदेमंद है, खेती के लिए फ़ायदेमंद है, वहीं कभी कभी जब बरसात में इस घाट में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो लोगों के लिए नुकसानदायक भी साबित होता है, जिस कारण लोगों की भूमि कटाव हो जाती है। जो यहाँ की धान की खेती है वो घाट से जुड़ी हुई है। जब इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी बरसात में आ जाता है तो लोगों के खेत भी बह जाते हैं, भूमि कटाव हो जाता है, जिस कारण लोगों को दुख भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये पानी यहाँ पर ना होता तो यहाँ की खेती बाड़ी उतनी बेहतर नहीं होती। अगर खेती की जब बात होती है तो यहाँ धान बहुत ही अच्छी होती है, जिसका मुख्य कारण है यहाँ पे हेलांग घाट बहती है, क्योंकि धान के लिए पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए और यहाँ पे पानी की प्रचुर मात्रा में है, जिससे कि यहाँ की धान की खेती बहुत ही बेहतर होती है। साथ ही आप खेत में देख रहे हैं पीले पीले सरसों के फूल हैं जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।
इस गांव को अगर देखूं, ये जल प्राप्त गांव है, हरा भरा गांव है, स्वच्छ गांव है, जो इस गांव को और भी खूबसूरत बनाता है। हम यहाँ पे साग सब्जी उगाते हैं, जैसे लहसुन, अदरक, प्याज, ये सारी चीज़ें हम उगाते हैं। और साथ में हमारे पास एक पॉली हाउस भी है और उसमें हम बहुत सारी सब्जियाँ उगाते हैं, जैसे आलू हो गया, मटर हो गया, पालक हो गया और ये लहसुन हो गया। बहुत अच्छी सब्जियाँ होती है। तो यहाँ इसी के साथ हम लीची, ये सारी चीज़ें भी उगाते हैं। नहीं, गांव में तो काफ़ी बदलाव आ चुका है। पहले पुराने लोग, पुराने ख्यालात, अब नए जनरेशन नए हिसाब से खेती बाड़ी, कामकाज का तरीका, सारी चीज़ें बदल रही है। पशुपालन में गाय हो गया, भैंस, बैल तो अब नहीं है, गाय भैंस ही ज़्यादा है, बस वो भी कोई कोई पाल रहे हैं। यहाँ के लोग यूनिक खेती करते हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो हम मसाला इलायची मार्केट में देखते हैं, तो यहाँ के ग्रामीण काफ़ी लोग इलायची की खेती भी करते हैं। इसकी खेती करने के लिए सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे जानकारी जुटाई कि इसके लिए पानी की भरपूर मात्रा चाहिए। साथ ही इसके लिए जैसे जगह का चयन, आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि उबड़ खाबड़ जगह पे भी इलायची की खेती, पेड़ लगाए गए हैं। इनके जो पौध रोपण किया गया है, जो आपके गाड़ गदेरे वगैरह होते हैं, आपकी ज़मीन है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। इसके लिए कोई समतल ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है, जब इलायची, इसका जो दाना, जो फसल होती है, जब उगती है, काफ़ी अच्छे दामों में यहाँ से बाहर जाती है। यहाँ पे जो लोगों का कहना है कि जो इलायची, मसाला इलायची है, वो 800 से 900 रुपये किलो मार्केट में जाता है। साथ ही यहाँ के जो लोग हैं इसके पौध भी वितरण करते हैं। विभाग भी इनसे पौध खरीदता है। अगर कोई आप लोग अपना पर्सनल ही इसे लगाना चाहते हैं तो आप पौध खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको बनौली आइए और यहाँ से लेके जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। इसमें अगर मैं एक नाम बोलूँ तो वो हैं संजय नोटियाल जी, जिनसे आप मसाला इलायची के पौध लेके जा सकते हैं। उनसे इसके बारे में जान सकते हैं कि किस किस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं। हम यहाँ पे मसाला इलायची का उत्पादन करते हैं, पेड़ों का। यहाँ पानी अच्छा होने के कारण ये खेती अच्छी होती है और काफ़ी मात्रा में हमने इलायची लगा रखी है यहाँ पे। इसका अच्छा उत्पादन होता है यहाँ पे और इसका हम इलायची दाना और पेड़ दोनों बेचते हैं। इसे शुरू किया जाए तो इसके लिए कम से कम कितनी ज़मीन चाहिए होती है? ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत जो ज़मीन जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा हो वही ज़मीन, उसी ज़मीन में ये होता है। यहाँ पे कितने लोग इलायची, मसाला इलायची पे काम करते हैं? हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो इलायची की खेती करते हैं और उन्हें अच्छी आमदनी मिलती है। उन्हें कितने रुपये किलो बिक जाता है? ये 800-900 के करीब बिक जाता है। कभी रेट इसके बढ़ते घटते रहते हैं। बैनौली गांव की एक बहुत अच्छी खूबी कृषि के क्षेत्र में भी जानी जाती है। इस गांव में पहले से ही खेती में कृषि और धान और गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती थी, किंतु कुछ समय से जंगली जानवरों के होने की वजह से धान और गेहूं की खेती कम हुई है। इसकी वजह से हम लोगों ने जो प्रयास किया है, यहाँ पे हमने लोगों को बड़ी इलायची से जोड़ा है और बड़ी इलायची की खेती जो है व्यावसायिक खेती के रूप में जानी जाती है। और अभी वर्तमान में हमारे गांव के जो निवास कर रहे हैं जितने भी किसान, लगभग प्रत्येक किसान ने अपनी 4-4, 5-5 नाली भूमि पे बड़ी इलायची की खेती की है और जो बहुत ही व्यापक रूप में हो रही है। बड़ी इलायची की खेती तो हम वैसे अन्य किसानों से भी करवा रहे हैं, लेकिन बैनौली
एक भव्य बड़ी इलायची का भव बनने वाला है। और इसके लिए हमारे पास हम अभी पूरे अन्य जनपदों को बड़ी इलायची वितरित कर रहे हैं और यहाँ से बिक्री करके लोगों को पौध वितरित कर रहे हैं। अभी भी हमारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत लगभग 3 लाख बड़ी इलायची की पौध उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर जो मेन मेरा आने का मकसद था और मैं हिलवानी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बैनोली में बहुत अच्छा ये जो हमारे काली इलायची होती है, ये ऐसे जगह पे होती है जहाँ पर पानी का स्पोर्ट हो, इसके लिए पानी की मात्रा होनी चाहिए। लगातार हम यहाँ पे चारों तरफ हिलवानी चैनल के साथ हम लोगों ने भी विजिट किया है और हम चाह रहे हैं कि मसाले की खेती को हम प्रमोट करें। काफ़ी हमारी SSGs हैं जिनको ये पौधे हम बेच सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो है बैनोली के हमारे निवासी संजू नौटियाल जी के माध्यम से ये सारा हम लोगों को दिखाया गया। बड़ा अच्छा लगा है कि इस प्रकार की खेती को अगर हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे तो काफ़ी आमदनी भी होगी और लोग आगे बढ़ेंगे, स्वरोजगार की ओर जुड़ेंगे। हम लोगों को प्लान करने की आवश्यकता नहीं। और बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं हमारे पास जहाँ पर हम लोग इन चीज़ों के लिए लोगों को प्रमोट करें कि इस चीज़ के लिए खेती करें और एक साथ हम जो है रोज़गार करें। और जब काफ़ी मात्रा में हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, देखने को लग रहा है कि काफ़ी इलायची यहाँ पे इन्होंने बड़े स्तर पर काफ़ी परिवारों ने लगाया और बहुत सुंदर गाँव है और बहुत अच्छे जगह पर हम खड़े हैं। बहुत अच्छी यहाँ पर पानी का जो हिलाऊ घाट बह रही है, बहुत अच्छा देखने को मिला है और बहुत खुश हूँ। और हम लोग चाहेंगे संस्था के माध्यम से कि हम कई लोगों को इनके साथ जोड़ें और स्वरोजगार को आगे अपनाएं। जब उत्तराखंड की बात की जाती है या पहाड़ों की बात की जाती है, जब हमारे जो पूर्वज थे जब वो पहाड़ों की तरफ आए थे तो उनका सबसे पहले जो पहाड़ में वो देखते थे कि उनके अगल बगल पानी है या नहीं। जब उन्हें वहाँ पे पीने लायक पानी मिलता था तो वहाँ पे वो अपनी बस्ती या गांव बसाते थे। जैसे उत्तराखंड की अगर बात जब हम कर रहे हैं तो बिना गांव के हम उत्तराखंड की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से गांव की बिना पानी की हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे हमारे पूर्वजों को पानी मिलता था वहीं पे वो गांव बसाते थे। तो ये आप देख रहे हैं बहुत ही पुराना यहाँ पे धारा जिसे कहते हैं, यहाँ के जो पहले लोग थे यहीं से पानी भर के ले जाते थे और अभी भी लेके जाते हैं। भले ही हमारी सरकार जो हर घर नल की मुहिम चला रही हो, लेकिन आज भी ये धारे हमारे ग्रामों में लोगों की प्यास बुझाते हैं। ये पानी हमेशा सदाबहार ऐसा ही चलता है और इस पानी की सबसे अच्छी खासियत मुझे ये लगी, इसमें गोमुख बना हुआ है। जो ये पीतल का गोमुख है जिससे पानी निकल रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साथ ही इस जगह को इतना साफ सुथरा, क्योंकि पानी को हम भगवान की तरह पूछते हैं, तो इस जगह को काफ़ी साफ सुथरा रखा गया है। क्योंकि कहते हैं जल है तो जीवन है, तो जल हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। जब पहाड़ों में आते हैं और लकड़ी के चूल्हे में अगर आग न सेकी, वैसे जो हमारे पूर्वज थे वो घर के अंदर चूल्हा लगाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ हम लोग जब मॉडर्न होने लग गए तो हमारे चूल्हे अगेठी में परिवर्तन हो गया और अगेठी हम बाहर पे जलाते हैं। जिस तरह से शहरी लोग बोन फायर का उसे नाम देते हैं, उसी तरह से हम लोग गांव में इस तरह अगेठी पे आग तापते हैं। और बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि ये जो मौसम है बहुत ही सर्द मौसम होता है और यहाँ पे बिना लकड़ी के जीना व्यर्थ सा लगता है, क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा होता है और आग सेकने का आनंद ही कुछ और होता है। हमारे गांव में पहले बहुत असुविधाएं थी, लेकिन अब सुविधाएं बहुत ज़्यादा हो गई है और
गांव में लोग खेती भी पहले ज़्यादा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कम करने बैठ गए हैं। गांव बहुत अच्छा है, यहाँ लोग व्यवसाय ज़्यादा करने बैठ गए हैं, जैसे बड़ी इलायची की खेती उसमें ज़्यादा रुचि ले रहे हैं लोग। हमारे गांव में पॉली हाउस वगैरह भी बहुत ज़्यादा लगने बैठ गए हैं, इससे लोगों की उन्नति और बढ़ रही है। तो सोहन भाई, हम हमेशा शहरी ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं जी सर। लेकिन जब हम पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, अगर हम बात करें तो पहाड़ों का तो पहले से ही जो है बहुत खूबसूरत नज़ारा रहा है। हम लोग जो है पहाड़ों में ही रह करके पड़े हैं, इन गलियारों में हमने खेला है, हमारा बचपन बीता है। लेकिन जो आज चकाचौंध की दुनिया है उसमें लोग पलायन करते जा रहे हैं, हमारे पहाड़ धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। नहीं तो इतना स्वच्छ वातावरण, और हम इस ठंड में जो है आग का सेवन कर रहे हैं, खुले वातावरण में हैं, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। गाँव में हम लोगों को जो है, वैसे भी आज सुबह से ही आपने सोचा था कि बॉन फायर करेंगे। शहरी लिहाज से यहाँ पे तो हम अंगीठी जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो अभी कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है। बैनोली में आकर काफ़ी चीज़ें हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे जो है हम अपना बचपन याद आ रहा हो। हम इस तरह से खेलते थे, पानी के धारे होते थे, हम लोग पानी भर के आते थे। तो बड़ा मतलब जो मेरा लगभग जो है 40 साल की एज लगभग हो चुके, तो मुझे कम से कम जो है 20-22 साल का जो पुराना समय है फिर एक बार दोहरा रहा हूँ। याद आ रहा है कि हम ऐसा अपना जीवन काटा है, कैसे हम लोग रहे हैं और आज कहाँ तक हम जो है हमारा देश डेवलप कर चुका है। हम पिछली चीज़ों को भूलते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि हमें इन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। तो जिस तरह से हम मॉडर्न तो बनते जा रहे हैं, लेकिन जब हम अपने प्रवेश यानी अपने पहाड़ में पहुंचते हैं तो पहाड़ी ही रहते हैं। भले ही हम शहरों में रहते हैं लेकिन दिल हमेशा पहाड़ी ही रहता है। गांव में आके बहुत खूबसूरत लगता है। जब हम इस गांव में भ्रमण किया, खेतों में गए, यहाँ के लोग इलायची, जो मसाला वाली इलायची होती है, उसकी काफ़ी अच्छी खेती करते हैं। यहाँ पे कई लोग उस चीज़ की खेती करते हैं। उसी तरह से गांव बहुत खूबसूरत है। गांव एक सीढ़ी नुमा है, अगर नीचे से नज़र डालो तो ऊपर पहाड़ी तक गांव दिखाई देता है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। साथ ही इस गांव में देखने को ये मिलता है कि यहाँ के लोग बागवानी भी बहुत अच्छी करते हैं। यहाँ पे लोगों ने जो कैश क्रॉप है, मतलब कि जो नगदी फसलें हैं, वो अपने लिए, घर के लिए यहीं पे उगा रखी हैं, जो काफ़ी मात्रा में, जैसे आलू हो गया, लहसुन हो गया, प्याज लगा रखा है, हरी सब्जियाँ, पालक और जो हरी सब्जियाँ और होती हैं, सभी लोगों ने यहाँ पे उगा रखी है, जो इस गाँव को हरा भरा बनाती हैं। इस गांव में हमारे कई देवी देवता यहाँ पे हैं। हमारे गांव में एक प्राचीन शिवालय मंदिर है जो गुणगुणेश्वर के नाम से जाना जाता है। कई बार यहाँ पे शिव महापुराण की कथाएं हो चुकी हैं। गांव के ऊपरी हिस्सा में हमारे भूमि के भूमियाल हित देवता हैं, वहाँ पे भी समय समय पे पूजाएं होती रहती हैं। गांव के दूसरी ओर हमारे दक्षिण काली का मंदिर है और चौथी ओर जो गांव की चारों दिशाओं का हिस्सा है उसमें हमारे भैरवनाथ जी का मंदिर है।